मेरा कंप्लीट पोर्टफोलियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, प्लीज इसे किसी भी तरह के रेकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। मेरा रिस्क एपेटाइट सिग्निफिकेंटली हाई है और मोस्टली स्टॉक्स आइदर मिड कैप या स्मॉल कैप्स है। आपका रिस्क एपेटाइट इससे बहुत ही अलग हो सकता है। ये वीडियो के जरिए मैं सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो के एंड में एक स्टोरी में मैंने रिसेंटली सिग्निफिकेंट एलोकेशन ली है, उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं अपने पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों में देखता हूं, कोर, चैलेंजर और ट्रैकिंग, और डिस्कशन भी हम इन्हीं 3 पार्ट्स में करेंगे। ट्रैकिंग वाले शेयर्स को पोर्टफोलियो में मैं मोस्टली इसलिए रखता हूं ताकि मैं उन्हें कॉन्स्टेंटली स्टडी करता रहूं। यहाँ पे किसी भी स्टॉक में मेजर एलोकेशन नहीं है और टोटल ट्रैकिंग वाला पोर्टफोलियो सिर्फ 5-6% एलोकेशन रखता है। ये वाली कैटेगरी में मेरे पोर्टफोलियो में है रूट मोबाइल, सुमितोमो केमिकल्स, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एयरटेल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईटीसी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एचयूएल और लॉरस लैब। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप्स है ना, जैसे कि बजाज फाइनेंस, एयरटेल, टीसीएस, आईटीसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये मेरे पोर्टफोलियो का कभी ना कभी एक सिग्निफिकेंट हिस्सा रहे हैं। पर अब मैं अपना फोकस पिछले 1-1.5 साल से शिफ्ट कर रहा हूं फ्रॉम लार्ज कैप इन्वेस्टिंग टू स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, और इसीलिए यहाँ पे मैंने होल्डिंग्स रिड्यूस की है। कोर और चैलेंजर पोर्टफोलियो सबसे मेन है और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली अभी 13 स्टॉक्स रखे हैं। बहुत कॉन्शियसली मैं ये इंश्योर करता हूँ कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स ना हो या बहुत कम ना हो। पोर्टफोलियो एलोकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज पिकिंग द राइट स्टॉक्स। कोर पोर्टफोलियो में मैं टॉप 5 स्टॉक्स देखता हूँ और ये सबसे कोर कंपोनेंट है मेरे पोर्टफोलियो का। यहाँ पे टोटल 57% एलोकेशन है और कुछ सिग्निफिकेंट विनर्स और मल्टी बैगर्स भी रहे हैं। ये कोर पोर्टफोलियो का डिटेल्ड थीसिस मैंने बहुत रिसेंटली शेयर किया है, इसीलिए मैं उसको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं। पर अगर आप वो वीडियो चेक करना चाहो तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। लास्ट रिव्यू में कोर पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स थे, टाटा एलेक्सी, आईएक्स, सीडीएसएल, एमटार और एलटीटीएस। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे टॉप 5 में 2 नए स्टॉक्स ऐड हुए हैं एट द एक्सपेंस ऑफ एमटार एंड एलटीटीएस। मेन रीजन तो यहाँ पे ये है कि एमटार और एलटीटीएस में रिसेंटली करेक्शन आया है और इसके चलते अपने आप एलोकेशन थोड़ी सी कम हो गई है। इसके साथ साथ चैलेंजर स्टॉक्स में से भी मैंने कुछ स्टॉक्स में एलोकेशन इंक्रीज की है। प्लीज नोट, आइदर एमटार या एलटीटीएस मैंने कोई भी सेल नहीं किया और अभी भी मुझे ये काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, बट जस्ट अपने आप एक रीबैलेंसिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये स्टॉक्स में मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा टाटा एलेक्सी को, जहां पे मैंने अपनी एलोकेशन रिसेंटली रिड्यूस की है फ्रॉम 23 टू 17%। मेन रीजन यहाँ पे मोर देन चेंज इन द फंडामेंटल्स और एनी अदर रीजन मेरा पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट है। किसी भी एक स्टॉक में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली रिस्की हो जाता है, बट नॉनदलेस अभी भी मेरे पोर्टफोलियो का ये लार्जेस्ट हिस्सा है। जस्ट दैट मैंने एक चंक ऑफ एलोकेशन मूव की फ्रॉम टाटा एलेक्सी टू सम अदर स्टॉक। अभी मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स है। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे किसी एक पोर्टफोलियो स्टॉक पे मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो याद से कर लीजिए। अब मैं डिस्कशन अपने चैलेंजर स्टॉक से करूंगा 1 by 1 और ये सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। 13th और 12th हाईएस्ट एलोकेशन मेरे पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की है, 2-2% की। ये दोनों ही स्टॉक्स में हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एलोकेशन थी जो मैंने कंटिन्यूअसली एसआईपी के जरिए बनाई थी। बट रिसेंटली, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, सिंस मेरा फोकस स्मॉल कैप और मिड कैप पे जा रहा है, मैंने यहाँ पे एलोकेशन रिड्यूस की है। एचडीएफसी बैंक में मैंने प्री पैंडेमिक टाइम से कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1230। इनफैक्ट करेक्शन आने पे मैंने एचडीएफसी बैंक को एज लो एज अराउंड 880 भी परचेज किया है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में मैंने एंट्री 2020 में ली थी अराउंड द लेवल्स ऑफ 750। मेक नो मिस्टेक्स, ये दोनों स्टोरीज पर्सनली मुझे अभी भी अट्रैक्टिव लगती है एज फार एज वैल्यूएशंस एंड लार्ज कैप्स आर कंसर्न्ड। 3% एलोकेशन के साथ 11th स्पॉट पे है सोना कॉमस्टार, जो मैंने आईपीओ से रखा है। इनफैक्ट ये स्टॉक को मैंने कंटिन्यूअसली अपवर्ड ऐड ही किया है और ये स्टॉक के जरिए मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम को प्ले आउट कर रहा हूं। अब मैं जो स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, यहाँ पे एलोकेशन अब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी। 10th स्पॉट पे 6% एलोकेशन के साथ मोबाइल एडवर्टाइजिंग की थीम को मैं प्ले आउट कर रहा हूं थ्रू एप्पल इंडिया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एंट्री जुलाई 2021 में अराउंड द लेवल्स ऑफ 4400 ली है, जो आज के एक्सप्लिट 900 के लेवल्स के बराबर है। गेम प्लान यहाँ पे सिंपल है, कोई भी स्टॉक अभी इमीडिएटली सेल करने का प्लान नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुछ ड्रास्टिक हो। 9th स्पॉट पे ईआरएनडी थीम के लिए एलटीटीएस है, यहाँ पे अपने आप रीबैलेंसिंग हुई है करेक्शन के कारण। इनफैक्ट एज फुल डिस्क्लोजर, यहाँ पे मैं लॉसेज में हूं, बट आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट इट। इनफैक्ट ऐसा कोई एग्जिट का प्लान भी नहीं है शॉर्ट टर्म में। 8th स्पॉट पे 6% एलोकेशन के साथ मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस है। रिसेंटली रिलायंस में मैंने थोड़ी बहुत होल्डिंग कम तो की है, पर हिस्टोरिकली ये मेरे पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा रहा है। इनफैक्ट अभी भी मैं यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की थीम को लेके काफी बुलिश हूँ। ये स्टॉक कई सालों से मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा है और अब होल्डिंग और रिड्यूस करने का उतना मन नहीं है until and unless I need money, या फिर मैं कई और बेटर अपॉर्चुनिटी स्पॉट करूं। 7th स्पॉट पे है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज
और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं अच्छे खासे लॉस पे हूँ। आईपीओ के टाइम से मैं ये स्टॉक ट्रैक कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हाई वैल्यू एपीआईज, सीडीएमओ बिजनेस, केपेक्स प्लान, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, ये सब के चलते मुझे ये स्टोरी काफी अट्रैक्टिव लगी। नो डाउट स्टॉक मार्केट्स अभी मुझसे यहाँ पे एग्री नहीं करते एंड आई मे बी रॉन्ग एज वेल। Q4 के रिजल्ट्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पे बहुत क्रूशल हो जाती है। अनटिल एंड अनलेस कुछ ड्रास्टिक देखने नहीं मिलता, गेम प्लान यहाँ पे भी इसे होल्ड करने का ही है। पर्सनली लग तो मुझे ये वैल्यू अपॉर्चुनिटी रही है, बट एज आई मेंशन्ड आई मे बी ब्रूटली रॉन्ग। तो ये एक हाई रिस्क बेट हो जाता है एंड लेट्स सी ये थीसिस कैसे प्ले आउट करता है फ्यूचर में। छठे स्पॉट पे 7% एलोकेशन के साथ एमटार का स्टॉक है। ये स्टॉक मैं पुराने पोर्टफोलियो के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और गेम प्लान मोर और लेस अभी भी सेम है। अब बात इंटरेस्टिंगली दो ऐसे स्टॉक्स की करते हैं जो कोर पोर्टफोलियो में एंटर हुए हैं। फिफ्थ स्पॉट पे 7% की एलोकेशन के साथ है दीपक नाइट्राइट। केमिकल सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूं और एक ऐसी स्टोरी चाहिए थी जो वेल डाइवर्सिफाइड हो, वैल्यूएशन की कंफर्ट हो एंड दीपक नाइट्राइट इंटरेस्टिंगली बल्क केमिकल से अपने आप को एक फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स स्पेशलिटी केमिकल्स। Q4 के नंबर्स अराउंड द कॉर्नर ही है एंड अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा रेड फ्लैग स्पॉट हो, यहाँ पे गेम प्लान इसे होल्ड करने का ही है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसी स्टोरी जो रिसेंट आईपीओ है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है और लाइव इन्वेस्टिंग की है। ये वाला स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में सेकंड स्पॉट रखता है 14% एलोकेशन के साथ और ये स्टोरी है डेटा पैटर्न्स की। डिफेंस एक ऐसी थीम है जहां पे मैं बहुत बुलिश हूं आत्मनिर्भर भारत और पॉलिसी सपोर्ट के चलते। इसके साथ साथ डेटा पैटर्न्स में मुझे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन गैप भी दिखे। ये सारे पॉइंटर्स और डिटेल्ड एनालिसिस डेटा पैटर्न्स की मैंने बहुत ही रिसेंटली शेयर की है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे कंटिन्यूसली एलोकेशन ली है पिछले कुछ हफ्तों में बिटवीन द लेवल्स ऑफ 670 टू 770। एवरेज प्राइस 720 की है। प्रॉफिट्स भी डिसेंट ही है और अब मैं वेट करूंगा Q4 के नंबर्स और मैनेजमेंट कमेंट्री की। इन सब के अलावा मैं मेंशन करना चाहूंगा एक और स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक जो मैंने वॉच लिस्ट पे तो रखा है। ये है क्लीन साइंस का। क्लीन साइंस में मैंने डीप डाइव की है ये वाले वीडियो में, जहां मैंने डिस्कस की है ग्रीन केमिस्ट्रीज, क्लीन साइंस का बिजनेस मॉडल और मोट इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स। तो आपको ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा।